हेलो 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 एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका, खुशामदीद। तो आज बात कर लेते हैं कुछ टॉडलर्स के बारे में। टॉडलर्स वो बच्चे जो कि 1 साल से बड़े होते हैं और वो बड़ा ही तंग करते हैं। अगर आप भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा। अगर माँ बहुत फारिग है ना, तो फिर भी वो फारिग नहीं है। उसके दिमाग में भी उस टाइम 20 चीज़ें चल रही होती हैं। और अगर वो दिखने में भी फारिग है तो उसका बच्चा कहेगा, अरे फारिग क्यों बैठी हो माँ, अभी मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ। तो उसके जितने भी खिलौने हैं वो सारे वो गिरा देगा, उसके जितने स्नैक्स हैं उनको उल्टा देगा, गंद डाल के हर तरफ। और वो माँ को कहेगा, हाँ भाई फारिग हो। माँ फिर सोचती है कि नहीं, मैं तो वाकई नहीं फारिग। और जैसे ही आपकी आँख लगने लगेगी तो अचानक से आपको लगेगा कि कोई धड़ाम सी चीज़ आपके ऊपर गिर गई और आपको पता चलेगा वो तो मेरा बड़ा बच्चा है जो मेरे ऊपर गिरा। मजाल है जो आपको ये सोने दें या आँख लगाने भी दे दें, वहाँ आपकी आँख बंद नहीं और वहाँ इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं उल्टी सीधी। सारा दिन चढ़ते रहेंगे, ये खाते रहेंगे, इधर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा खा लिया, वो थोड़ा सा खा लिया। इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब ये कोकोमेलन देख रहे हो तो फिर तो कोई इनको डिस्टर्ब करे ही ना। कोई गुनाह क्यों ही करेगा। अपने कानों का जिसने बुरा हाल कराना है ना, वो इनको डिस्टर्ब करे। क्योंकि इतना चीखेंगे कि आप पछताएंगे आपने इनको हिलाया जुलाया ही क्यों है इनकी जगह से। लेकिन नहीं, जब आप खाना खाएंगी तो आपकी गोदी में चढ़ के बैठ जाएंगे और आपका एक हाथ ऐसे पकड़ लेंगे कि भाई माँ, तुम्हारे लिए खाना भी एक चैलेंज है, एक हाथ से खाओगी आज। माँ ने सारे दिन में जो एक रोटी खानी होती है वो भी सुकून से नहीं नसीब होती है उसको। और अगर आप इनको कोई उल्टा काम करते हुए पकड़ लें रंगे हाथों और आपने इनको रोकने की कोशिश की तो इतने ये ढीठ होते हैं, ओ माय गॉड। वही काम करेंगे जिससे आप इनको रोक रहे हैं। आपके रोकते रोकते ये अपना काम सरंजाम दे चुके होते हैं। कभी आपने एप्पल की वॉच अगर अपने बाजू में पहनी हो ना, और उसका हेल्थ वाला जो सिस्टम है वो ऑन किया हो और आपका बच्चा पास चीख रहा हो, तो घड़ी आपको अलार्म दे देती है कि इससे ज़्यादा शोर आपने सुना ना तो आपकी समात जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सुनने की जो हिस्सा है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये तो हम माओं के अंदर पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सा फ़िल्टर कानों में लगाया है कि हमारी समातों पे भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता इनके चीखने चिल्लाने से। खैर, ये कोई गिले और शिकवे नहीं है, ये 1 साल से बड़े बच्चे का बिहेवियर है। वो ऐसा ही करता है और वो ऐसा ही करता रहेगा। पता नहीं कब ये स्कूल जाएंगे और हमें 2 घड़ी सुकून की मिलेगी। पर तब भी 6 बजे तो माँ को ही उठना पड़ेगा ना, जो कि माँ से अब तो 10 बजे नहीं उठा जाता, तब 6 बजे कैसे उठेगी। खैर, आज हमने पकाई है बोनलेस हांडी, जो कि बड़ी मज़े की बनी थी। इसमें थोड़ा सा अचारी मसाला जो होता है ना, अचार गोश्त का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें तो बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और खाना पकाने के बाद धनिया डालने का जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि भाई सारा काम निबड़ गया, अब मैं ऊपर धनिया डाल रही हूँ। मुझे तो धनिया डालना बड़ा ही पसंद है। और ये हमने मूंजी सूखने डाली हुई है। मूंजी चावल जिसमें से निकलते हैं। इफ़ यू डोंट नो तो जाके अपनी अम्मी से पूछ लें। ये हमारे घर के पीछे का व्यू है जी, जो बड़ा ही हसीन है। उसके बाद हम चले गए हैं अपने घर के पास एक स्टोर है, वहाँ पे एक्चुअली तो वो ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन उसके नीचे वाले पोर्शन में ग्रोसरी स्टोर है, ऊपर उसके सब कुछ ही है, फर्नीचर, क्रॉकरी, डेकोरेशन की चीज़ें, बच्चों के कपड़े, खिलौने, सब कुछ है वहाँ पे। तो आज बड़ी देर हो गई थी, हम ग्रोसरी करते थे नीचे से वापस आ जाते थे। तो आज मैं अपनी कज़न के साथ सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर का विज़िट करने गई हूँ। चीज़ें मुझे सिर्फ 1-2 ही लेनी थी। और ये एज़ल साहिबा हमारे साथ हैं। बड़ी महंगाई हो गई है। इस तरह के जो पोट मैंने किसी दौर में क्या साल पहले मैंने जो पोट, डेकोरेशन का जो पोट होता है वो 850 का लिया था, वो अब 1550 का हो गया। मेरा तो हौसला नहीं पड़ा, फिर जिस दिन पड़ेगा उस दिन ले लूँगी। ये यहाँ पे सारे ऐश फ्राइज पड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बड़ी हसीन लगी थी, बड़ी हसीन। लेकिन मेरे अभी सारे जो बर्तन मेरे पास अपने नए हैं ना शादी के, वो ही नहीं मैंने यूज़ किए। तो कोई और बर्तन मुझे किसी ने भी नहीं ख़रीदने देना था। ये सारी डिशेस हैं, इनका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये बड़ी हसीन और जमील लगती हैं। और ये डेकोरेशन पीसीज हैं। ये नीचे जो हॉर्सेस हैं ना,
इस तरह के 2 मैं लेके आई थी, वो 3800 के आए थे 1 साल पहले, और अब वो भी 5000 के हो चुके हैं। ये कप बड़े ही हसीन थे, लेकिन ये नीचे वाला जो कप है ना, जो अब पकड़ा है हमने, इसकी पिर्च आप देखें, डबल पिर्च है। मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। कप भी आप इसी में रख लें, और अगर साथ कोई स्नैक्स वगैरह को एक आधी चीज़ कैसे बिस्किट वगैरह हो गए या पैटीज़ वगैरह या कबाब, तो वो आप दूसरी प्लेट में रख सकते हैं। आपको अलग से प्लेटें गंदी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो वैसे ये डबल पिर्च जो है ना अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। ये कप भी मुझे बड़े हसीन लगे थे, लेकिन ये पूरा टी सेट था, मुझे टी सेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि सिर्फ कप आपकी ज़रूरत में आते हैं। ये बाकी चाय वाय वाला कोई सिस्टम नहीं ना। तो आपने वो पानी और दूध वाली जो चाय होती है वो बनानी हो तो आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आपने चूल्हे वाली चाय बनाई है तो उसके लिए आपको अलग अलग बर्तनों में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इतनी को ठंडी हो जाती है ना मेहमानों के पास आते आते कि आपको ही बार बार गर्म करनी पड़ेगी। खैर, ये गिलास वेट में बड़े ही हल्के थे। बर्तनों का ये रूल है कि जितना वो वेट में लाइट होता है ना, उतनी वो अच्छी क्वालिटी का होता है। ये सिर्फ बर्तनों का रूल है, बाकी चीज़ों में मत अप्लाई कीजिएगा। बर्तन जितना हल्का होता है ना वेट में, उतना ही वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और उतना ही वो महंगा भी होता है। ये नहीं कि आप अच्छी क्वालिटी ख़रीदने गए हैं और आपको 100-200 की मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपकी पसंद बढ़ी है तो फिर पैसा भी बढ़ा ही लगेगा। ये यहाँ पे जग और साथ उसके ग्लास, ये मुझे बोटल्स बड़ी पसंद आई थी। ये बोटल्स थी, साथ इसके गिलास भी थे उसी तरह के सेम। और ये सारी प्लास्टिक की ये सारी प्लास्टिक की क्रॉकरी है। ये प्लेट मुझे बड़ी पसंद आई थी। आप भी पसंद कर लें जल्दी जल्दी, और जो आपको अच्छा लगता है ना आके ले लें यहाँ से। और ये जो मल्टी कप्स हैं, ओ माय गॉड, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे हम सारा घूम फिर के आए और हेज़ल अकेली खड़ी हुई थी। इसको हम जो चीज़ पकड़ाते हैं ना ये लेनी है, तो वो कहती है नहीं मैंने नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेती, बिल्कुल ज़िद नहीं करती। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।